आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर के चलेंगे जो हमारे भदोही जिले में ही स्थित है। यह भदोही जिले से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, यह नज़दीक अपने पास में ही एक परवपुर ग्राम सभा है जो ज्ञानपुर और दुर्गागंज रोड पर स्थित है। बात उस समय की कर रहे हैं जब अपना देश गुलाम था। सन 1857 की पहली क्रांति। ठाकुर झूरी सिंह अमर शहीद। इनके बड़े भाई थे संग्राम सिंह। दोनों भाई बहुत वीर थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1816 ईस्वी को भदोही जिले के, जो पहले वाराणसी जिले में था, आज भदोही जिले में इसका स्थान है, परवपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदयाल सिंह था। इनके बाबा अकबर सिंह। 8 भाई थे जिनका एक संयुक्त परिवार था। वे 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम दलीप सिंह था। देश की आज़ादी की प्रथम लड़ाई 1857 में पूरा परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झूरी सिंह ने भदोही जनपद के कलेक्टर मजिस्ट्रेट विलियम रिचर्ड मूर, जो मोर साहब के नाम से जाना जाता था, बहुत ही क्रूर शासक था, और 2 अन्य अधिकारी AK MK जॉन सहित कई अंग्रेज सिपाहियों का सर कलम कर दिया था। यहीं पर इनका शहीद स्मारक बना हुआ है। इसके साथ साथ आपको हर देवता का मंदिर भी देखने को मिलेगा। पीछे बहुत ही खूबसूरत पुराना तालाब है। लोग कहते हैं उसी जमाने का ये तालाब है। इसका घाट पक्का तो बना है, लेकिन पानी अगर आप देखेंगे बहुत ही प्रदूषित है, साफ सफाई के अभाव से। लोग घूमने भी आते हैं, देखने आते हैं। पर्यटकों की संख्या बहुत कम है। हम भी पहुंचे देखने के लिए। देखे, गांव के कुछ लड़के थे और वहां पर एक पुजारी जी थे। बात कुछ करना हम चाहे, लेकिन कैमरे पर आने से सब डरने लगे, पता नहीं क्यों। हमने यह भी देखा है, कुछ लोग शौक से कैमरे पे आना चाहते हैं, कुछ लोग कैमरे से भागते फिरते हैं। उनकी कैसी सोच है, यही जाने। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है इनका। लोग आते हैं, घूमने आते हैं, आनंद करते हैं, आनंद लेते हैं। बहुत ही दिव्य स्थान है। रोड के किनारे ही बना हुआ है। आपको बहुत ज्यादा अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बढ़िया और दिव्य मंदिर, शनिदेव, गणेश जी, हनुमान जी इत्यादि
सारे देवी देवताओं का मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पीछे सरोवर है, बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत और दिव्य नज़ारा है यहाँ का। काफी अच्छी जगह, ऐतिहासिक है। करीब 200 साल के ऊपर यह समय गुजर चुका है। यह पाली ग्राम सभा में यहाँ नील की खेती ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा होती थी, जो भारतीय मजदूरों को मारकर काम कराते थे। महीने में 4 आने 2 आने ही मजदूरी दिया करते थे, जिससे किसी तरह वो अपने परिवार का भरण आप पाली के ही रहे वाले? पाली ग्राम सभा के और यहाँ पे जो गोदाम बनी है कि मिल फैक्ट्री जो रही, उससे काफ़ी कुछ जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रही ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी रही। अच्छा अच्छा। उसका अलग व्यवस्था था। हाँ। और यहाँ जो था ना, वो उस जमाने का जिला कलेक्टर था। अच्छा। भदोही जिले का। अच्छा अच्छा। वो जिला कलेक्टर था। हाँ। और वो उसका यहाँ निवास था। अच्छा। और निवास बंगला था, और यहाँ अपना वो फैक्ट्री बनाया था। हम्म। ये मेन गोदाम था। अच्छा, पाली में। हाँ। और जगह जगह उसका ब्रांच था। हाँ। जैसे भीतर लगे हाँ। रमनाथी बा, और शानपुर में भी उसका एक ब्रांच था। हाँ। और उसका एक ब्रांच है करिया बाजार जो है ना, हाँ। वहाँ था। वहाँ से सब माल इकट्ठा होके यहीं आता था। अच्छा अच्छा। हाँ। यानी हेड ऑफिस रहा है। हेड ऑफिस था। हम्म। और जगह ब्रांच था। हाँ। जगह जगह। हाँ। और पूरे एरिया में वो नील की खेती कराता था। अच्छा, तो मजदूर सब यहीं लोकल के ही थे? हाँ, कुछ दूर पहले दूर गांव था, यहाँ थोड़ी कोई था। हाँ। ये तो उसकी निजी फैक्ट्री थी, उसके हाँ। अंदर का ये सब एरिया था। उसका यहाँ फैक्ट्री था। गांव 1-2 किलोमीटर से वो भावापुर था, हाँ हाँ। यहाँ के वो थे। और इधर एक पलवापुर गांव है, 2 किलोमीटर एक गांव था। अच्छा अच्छा। उसके समय में। और करीब 2 किलोमीटर पे भिड़ौरा एक गांव है, ये था। और इधर माने की था, और बीच का जगह जो था वो सब खाली था। अच्छा अच्छा। तो मजदूरों को उस समय क्या मजदूरी मिलती रही होगी? 1857 की बात है लगभग। 4 आना 2 आना 4 आना जो था, कन्नी दुअन्नी जो थे, यही उस समय यही सब मिलता था। और पूरे महीने भर। मेहनत कस के लेता था। अब जैसे बैल लोगे आप लोगन के ज़माने में, चाहे बचपन में रहा हो, जैसे बर्धा पुरवट हाकत रहे ना, तो बर्धा ना ओके मनाई कुल 4-6 ठे लपटिया के पानी निकालत रहें, पलटत रहें। अच्छा। नाली बनी रहे, सब उसके हौद में जाता था। पहले स्टॉक बड़ा हौदा जो था दिखाया आपने, वो उसमें स्टॉक पानी का रहता था। जरूरत पर छोटे छोटे जो थे उसमें सड़ाने के लिए, जैसे सनई नहीं सड़ाई जाती है, धोए पर रेशा नहीं निकलता, तो वैसे उसको सड़ाया जाता था। तो उसका जो ओरिजिनल माल था वैसे माने की अपना इकट्ठा, तब जब तैयार हो जाता तो उसको सुखा के, उसका जैसे नमकवा पानी से ही नमक निकलता है, वैसे उसमें से वो जो माल था उसको रख के पैकिंग करा के वो अपना विदेश भेज दे। एक्सपोर्ट करता देशों में और देशों में। जैसे कालीन यहाँ बुनाई होता है, तो कालीन विदेश जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहीं पर ये झूरी सिंह संग्राम सिंह का जो स्मारक बना हुआ है फरोपुर में, तो उस समय अंग्रेजों से क्या लफड़ा, कैसे, किस बात को लेकर के क्या लफड़ा हुई थी, क्या बात? अरे भाई, वो जो था जिला कलेक्टर था। अच्छा अच्छा। जैसे तहसील हुआ या SDM इस समय हुए, जमीन के माने कि वो पहले लगान लगता था जमीन का ना। हाँ हाँ। टैक्स। हाँ। जो जितना जमीन जो तब होता था उसका टैक्स देता था। हाँ। तो ये लोग करीब 2-3 किलोमीटर रेंज का जो जमीन था वो सब उनकी कस्टडी में था। अच्छा। पहले भाई तनी आबादी नहीं थी। हाँ। तो माने कस्टडी में रखे थे, उस जमीन का लगान चाहिए था, तो तो वही लगान नहीं दे रहे थे। अच्छा अच्छा। अंग्रेज को भाई अधिकारी था, उसको लगान तो नहीं दे रहे थे। तो जो 2-4 सिपाही वसूली करने जाए तो उसको माने कि नहीं दिए, माने कि दौड़ा ले। तब वो सब भाग के आके शिकायत करे।
जब 4-6 शिकायत ऐसी आई, उन्होंने बड़ी फोर्स की व्यवस्था की। लगभग 50-60 सिपाहियों की व्यवस्था करके उनको अरेस्ट करके लाया। अच्छा, संग्राम सिंह को? हाँ, अच्छा। अरेस्ट करके जब लाया तो यही उसकी बाउंड्री, माने बाउंड्री के अंदर एक शीशम का पेड़ था। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, लोग तो यही कहते थे। हाँ हाँ। अरे भाई उसका सोड़ छोटा पौधा निकलता था, वो सब था। हाँ। उसी में माने उनको फांसी करा दी। अच्छा। कुछ लोग यहाँ कहते हैं, कुछ लोग गोपीगंज में जो बर्दवारी है जहाँ चिल्होरी मुड़ा है ना, कुछ लोग वहाँ बताते हैं। नहीं, वहाँ पे जो वहाँ ले है जाने उस पे लिखा हुआ है इस पर, वो ओझला का नाला कहीं है मिर्जापुर में, वहाँ पे उनको फांसी दी गई। माने ये 2-3 जगह, माने यहाँ भी लोग बताते हैं वहाँ। किया अच्छा, वहाँ उनको क्यों ले जाएगा वो? हम्म। वहाँ उनको क्यों ले जाएगा? उसमें कई कारण हो सकते हैं, विद्रोह का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद तो फिर झूरी सिंह ने इसका बदला लिया। हाँ, झूरी सिंह इसका बदला लिया। हाँ। अब बदला लेने में 2-4 दिन, हफ्ता, 15 दिन जो समय लगा हो, आके यही भाई कैसे बदला लिए? बदला या लिए आके माने कि अपने घर से आए घोड़े पर चढ़ के। हाँ। उसकी औरत से पूछने लगे हाँ। कि किधर है, कहाँ है। हाँ। भाई तैश भाषा में, हाँ। क्रोधित थे, तैश भाषा में उससे पूछने लगे। हाँ। तो वो समझ गई हाँ। कि आए हैं माने कि, तब उसने अनुय विनय किया हाँ। कि ठाकुर साहब जो हुआ उसको आप भूल जाइए। अच्छा। हाँ, हम आपको जो रेंज है भदोही का, हम छोड़ के आपको दे देंगे। अच्छा। आप ये ऐसा ना करिए। लेकिन अब तब तक ऐसी बातचीत होते होते वो दूसरे गेट से घोड़े पर चढ़ के निकल के भागने लगा। अच्छा। तो तब उससे वो घोड़े पे ही चढ़े हैं, उतरे थोड़ी हैं। हाँ। हाँ। घोड़े पर से उससे बात कर रहे थे। हाँ। और जब तक देखे कुछ भागा जा रहा है तो उसका वो पीछा कर लिए। अच्छा। जब पीछा करके गए आधा 500 मीटर पे, तो एक भेड़ चराने वाला अपना भेड़ उड़ चरा रहा था रास्ते पर ही। जब उसको देखे तो कहे कि ऐसा है कि इसको पकड़ो, अगर नहीं तो अगर ये निकल जाएगा तो हम आप ही का ऐसा करेंगे। हाँ, आपको मार तो देगा। भाई बस, हाँ, भाई बस। अब कुछ उसको लगा कि हमारे क्षेत्र का ठाकुर है, हाँ। अगर इनका बात नहीं मानेंगे तो हाँ। हमें मार देंगे। हाँ। तो कुछ ऐसा जल्दी में, क्योंकि समय तो बहुत कम था, वो फैसला लेते लेते तब तक घोड़ा पहुंच गया। उसने उस लग्गे से वो घोड़े के लगाम में बजा दिया और घोड़ा जब गिर गया तब तक के पहुंच गया। उसका माने कि गर्दन काट के ले गए अपने घर तलवार से। हाँ। तो उनकी औरत उस भाई कहने जो कहा सुना गया, जो हाँ। उसने कहा था उस पे बैठ के स्नान किया। संग्राम सिंह की औरत। हाँ, माने यहाँ तक लोग यही सब बात कहे। हाँ, छतरानियों का जो प्रण होता है। हाँ हाँ, हाँ। उसको देखा, उसने पूरा किया। पूरा किया। हाँ। और तब भाई अपराधी हो गए झूरी सिंह। हाँ, झूरी सिंह तो अपराधी हो गए। अब इनके पीछे पुलिस माने की पकड़ नहीं पा रही थी। हाँ, 1-2 साल जो समय लग गया हो उनके पकड़ने में। तो भाई इनके रिश्तेदारों से भाई तब उन्हें छानबीन करे लगा। यहाँ से 1 किलोमीटर पलवारपुर गाँव है, वो ठाकुरों की बस्ती है। हाँ हाँ, देखा। 2-3 बार वो गाँव में फुकवा दिया अच्छा। कि यही लोग छिपाए होंगे। हाँ हाँ। 2-3 बार उस बस्ती में आग लगवा दिया अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ हाँ। हाँ। और वहाँ भी माने पूरा जब कहीं नहीं मिली तो इनके तब खुफिया तंत्र लगा के पता लगा कि इनका रिश्तेदार कौन है। इतिहास निकाला तो उसके पता लगा भाई इनका एक साला है और यही ये रहते भी थे पहले। तब वहाँ जाके उनसे मिला। भाई उनको जो दिया, जो कहा, जो सुना, क्या कहा, कैसे उन्हें बरगलाया। हाँ, उसको खरीद लिया। हाँ, ठाकुर थे तो उनको कैसे पटाया। तो उन्होंने एक वचन दिया उनको कि देखिए हमारे लड़की की शादी है, उस शादी में कहीं होंगे, आएंगे उस शादी में जरूर। तो शादी में आए और ये पुलिस वाले जो थे सब शादी ड्रेस में इर्द गिर्द में थे। जब शादी का जैसे कन्यादान वन्यादान होता है वो सब कार्यक्रम उन्होंने किया करके जलपान वलपान होता है जो, उसके बाद
देखिए उस जलपान में या तो कोई नशीला पदार्थ हाँ, मिलाया गया हो, कुछ भी मिलाया गया है। हाँ, कैसे कि इतने आसानी से पकड़ में आने वाले थे ना। हाँ, तब जब वो बैठ के था कुछ टाइम के बाद जब उनको थोड़ा वो होश था, में। उसी समय वो सब आके उसके जो फोर्स थे पकड़ अरेस्ट लिए। कर लिए। हाँ, अरेस्ट कर लिए तब उनको वो पकड़ कर के अपने देश ले जा रहे थे अच्छा। कि अपने देश ले जाके हम अपने स्तर से इसको सजा देंगे। हाँ, लंदन में। हाँ, जहाँ मैंने किया हाँ, तो ले जा रहे थे तो इनको ये हो गया। तो वो सब भाई जितने खतरनाक थे जैसे फागनाइट अब निकला हुआ है। हाँ, तो जो LTT वाले थे श्रीलंका में तमिल हाँ, मैंने सब था, हाँ। वो सब अपने गले में कैप्सूल टाइप के पहने रहते हैं। हम्म, तो ऐसा वो सब हीरे फीरे की कुछ अंगूठी पास में रखते थे, वाइज कि कहीं संकट आएगा तो हम अपना काम कर लेंगे। जब ले जा रहे थे उसी समय उसका वो पान करके वही खत्म हो गए, वहाँ गए नहीं, अच्छा अच्छा। वो लंदन नहीं ले जा सका। लंदन अरे में। भाई अब ले जाएगा कैसी मौत देगा, हाँ, थोड़ा थोड़ा सही बात। काटेगा, नमक मिर्च लगाएगा, ऐसा माने कि उनको कुछ हुआ। क्या ये सुनने में ये भी आता है कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे की फोर्स में वो भी सम्मिलित थे क्या? कौन? यही संग्राम सिंह है? नहीं नहीं, ये सब ऐसा नहीं था, ये सब घर गिरफ्त थे। अच्छा, घर में। विवाद बस इतना ही था जो आपको पीछे बताया, अच्छा वो लगान की वसूली थी। अच्छा, इसी। हाँ, उससे उनसे कोई लेना देना नहीं था। सब मंगल पांडे का भाई उस सेना में थे। हाँ वहाँ जब उन्होंने कारतूस की गड़बड़ी सुनी हाँ, तो उसका बगावत किए थे। उसका बगावत। उसके बगावत में उसका जो ब्रिगेडियर था उसको उन्होंने गोली चार्ज कर दी। हाँ, वो तो मालूम है। तो चाहे उसको आप बगावत ही समझिए। हम्म, आंदोलन अंग्रेज लोग बंगाल से घुसे हम्म, अपने भारत में, हम्म। और वहीं से उनका पहला बगावत भी शुरू हुआ, बंगाल से ही। ठीक है मौर्य जी, आपने अपना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारा छोटा सा चैनल है विजय कुमार सिंह फैमिली ब्लॉग, यूट्यूब पेज को आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल देखने को मिलेगा। और ये आज का इंटरव्यू बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार है आपके साथ, हम भी बहुत आनंदित हुए। और इसको हम जल्द ही अपलोड करेंगे और ताकि आप भी देख करके उसको आनंदित हों। ठीक है, हमें बता देखिए जो उसको ठीक है, थैंक यू। आपको कर- कुछ चाय भी बनवाएं? नहीं नहीं, बस आपको लिए कुछ सेवा चाय भी बनवाएं आप पिए।